का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर में आज होगा पार्ट 10 आप सभी के लिए एंड शाम तक ही आपको पार्ट 11 भी मिल जाएगा एंड मैराथन क्लास की भी हम तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चंस हम कराएंगे बहुत जल्द। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा MMB का आपका पेपर कब है। बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता दें, जो पेपर चल रहा है उसका डेली का फीडबैक चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि क्या क्या किस शिफ्ट में कैसे पूछा जा रहा है, उसे आप लोग देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप भी एक टेक स्टडी ITI फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और टेलीग्राम पे भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 226 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और उस क्वेश्चन को हमने पार्ट 9 से लिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ जी सेंसर। जी सेंसर यहाँ एक्चुअल में एक्सेलरेटर सेंसर, या आप कह सकते हैं इसको ग्रेविटी सेंसर एक तरह से नाम दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है व्हीकल में? तो इसका बेसिकली उद्देश्य होता है कि ये व्हीकल का जो डी एक्सेलरेशन होता है ना, सडन जो रेट ऑफ व्हीकल है डी एक्सेलरेशन, उसको ये मेजर करता है। सडन आपने ब्रेक मारा, कहीं टर्न आपने लिया, तो आपकी गाड़ी होती है ना स्लो होती, डी एक्सेलरेट होती है, उसी को मेजर करने के लिए जी सेंसर जो है वो लगाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वाहन की मंदी दर को मापने के लिए। क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस डिटेक्ट द ड्राइवन व्हील स्पिन थ्रो सेंसर। कौन सी डिवाइस व्हील की गति स्पिन को सेंसर मतलब सेंस करती है? EBD, ECU या TCS या ELSD। TCS क्या है? ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ELSD को जनरली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? व्हील की जो स्पिन, ठीक है, सेंसर जो करता है वो होता है आपका ECU, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ द EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेल्योर इंडिकेटेड टू द ड्राइवर। EBD अगर आपका फेल्योर होता है तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? पीप साउंड इन द केबिन, इंडिकेशन लैम्प द डैशबोर्ड पे लैम्प एक जलेगा, ग्लोइंग द पार्किंग लैम्प चमकेगा यानी जलेगा, फ्लिकरिंग द टेल लाइट चमकेगा। तो जो पार्किंग लैंप है वो चमकेगा आपका अगर, तो आप समझ जाइए कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेल हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ TCS ELSD ब्रेक सर्किट ऑफ व्हील। फुल फॉर्म हम बता चुके, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड ELSD का इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इसका क्या नाम है, ठीक है। एडवांटेज क्या यानी लाभ क्या है, नाम नहीं लाभ क्या है इसका। तो इसका लाभ बेसिकली होता है जो आपकी व्हीकल है, ठीक है, उसमें क्या करेगा? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगा किसका? इंजन टॉर्क का द ग्रिप रेट, ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ इंजन टॉर्क टू द ग्रिप रेट, ठीक है, यानी ग्रिप आपकी गाड़ी की बनी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंजन टॉर्क है उसका एडजस्टमेंट होता रहेगा, सो दैट आपकी गाड़ी या पहिए स्पिन ना करें, ठीक है, ग्रिप आपकी बनी रहे। उसके लिए यहाँ पे TCS एंड ELSD जो है ब्रेक सर्किट में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। आ ही गया, TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का क्या है यहाँ पे फंक्शन, क्या है, काम क्या है? तो उसका काम है व्हील स्पिनिंग जो है उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट व्हील स्पिनिंग, ठीक है, पहिया घूमे। स्पिनिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक होता है ऐसे चलना, एक होता है जस्ट वहाँ पे रोटेट होना, उस चीज को क्या करता है ये? प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में EBD का उद्देश्य क्या होता है? तो ABS में जो EBD लगा है साथ में, उसका उद्देश्य एक्चुअल में होता है रियर टायर के लिए, जो आपका रियर व्हील है ना उसके लिए होता है एक्चुअल में। यहाँ पे इट कंट्रोल्स द स्लिप ऑफ द रियर व्हील, ये जो पीछे वाला पहिया है उसकी स्लिप को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हेन मोटर व्हीकल एक्ट केम इनटू फोर्स। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1 जुलाई 1989 को। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू डिफाइन अ व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर। व्हीकल की बनावट से कैसे पता लगेगा वो 6 पैसेंजर ले जाने या 12 पैसेंजर ले जाने के लिए है? तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? उसको बोला जाएगा मैक्सी कैब। क्या बोला जाएगा? मैक्सी कैब। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट द एज लिमिट प्रिस्क्राइब टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ध्यान रखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी ट्रक वगैरह, तो जनरली तो 18 साल है बाइक के लिए, कार के लिए, बट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वो एज लिमिट है 20 साल। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर्स या 20 साल। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है? तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है 6 माह यानी 6 मंथ। ये भी आपका आसान सा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता क्या होती है? तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स। कितनी होती है? 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल। फिर आता है यहाँ पे व्हाट आर द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस टू ड्राइव नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी नॉर्मल बाइक और कार जो होती है उसके लिए क्या रहती है? उसके लिए लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? 20 साल होती है। आज आप बनवाएंगे 20 साल तक वो रहेगा, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। 238 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है? तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी वैधता सिर्फ और सिर्फ 1 साल होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 239 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ साइन, ये साइन आपको देखना और बताना है क्या है, ये क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कुछ आगे सकरी गली है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको? नैरो ब्रिज, कोई पुल है जो क्या है? सकरा है, तो इस पे आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना, इस टाइप सी चीज़ों से बचे, नहीं तो पुल पे जाम लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द ओवरऑल लेंथ ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद रिजिड फ्रेम विद 2 or more एक्सल्स परमिटेड बाय मोटर व्हीकल रूल। अब यहाँ कह रहा है 2 या 2 से अधिक एक्सल वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल के सॉलिड फ्रेम की संपूर्ण लंबाई मोटर व्हीकल रूल के अनुसार क्या रखी जानी चाहिए? तो वो है आपकी 12 मीटर। कितनी? ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, व्हाट द टाइप ऑफ साइन, इस साइन का आपको बताना है क्या टाइप है। तो ये बेसिकली है स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइन। क्या है? स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया ट्रैफिक संकेत, सॉरी कई बार ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, व्हाट डज द ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन क्या इंडिकेट करता है? यहाँ देखिए 2 तरफ एरो है, इसका मतलब क्या है? रोड पे 2 वे ऑपरेशन है, दोनों तरफ से, इधर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है बीच में डिवाइडर हो और चीज़ें सेपरेट चल रही हों, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट डज द ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन क्या इंडिकेट करता है? इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनकी एक क्रॉसिंग जो बनी होती है ना, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं, इस तरह से पट्टी पट्टी बनी होती है, तो ऐसा सिंबल कहीं लगा, मतलब आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पैदल वहाँ से रोड लोग पार कर रहे होंगे, आपको अपनी गाड़ी स्लो कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस इन द मोटर व्हीकल एक्ट, कौन से फॉर्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है? तो उसके लिए होता है फॉर्म 1। कौन सा होता है? फॉर्म 1। मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग क्या है? तो LLD का बेसिकली प्रयोग होता है अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो देते हैं तो जो आप दोबारा उसके इन्फॉर्म करके नया लाइसेंस बनाते हैं, उसी के लिए LLD का प्रयोग यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो उसका इंटीमेशन देंगे आप लास्ट ड्राइविंग लाइसेंस का, एंड उसके बाद फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सामान ढोने वाले वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर की संपूर्ण अनुमानित प्राप्त ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 4.20 मीटर, यानी 4.20 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 247 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज रेड सर्कल इंस्ट्रक्ट्स इन ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइन में लाल सर्कल का निर्देश क्या है? अगर कहीं भी लाल सर्कल, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी है। व्हाट शुड नॉट बी डन, यानी क्या नहीं करना चाहिए, वो लाल सर्कल में बताया जाएगा। अगला है 248 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ फॉर्म 33 यूज्ड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र के संदर्भ में फॉर्म 33 का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो फॉर्म 33 पे बेसिकली हम बताते हैं किसके लिए? इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। अगर आप एड्रेस आपका चेंज हो रहा है तो पता बदलने की सूचना आप लोग क्या करेंगे? फॉर्म 33 पे देंगे। 249 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टेम्पोररी ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ व्हीकल व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एक्सपायर्ड, जब फिटनेस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाए, जनरली 15 साल होता है कार का, तब व्हीकल की अस्थायी रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी होता है? तो वो होता है फॉर्म CF सब, ठीक है, फॉर्म CF सब,
ठीक, एक तरह से इसको CF यानी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बोलते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है जिसे भरा जाता है, फिर आप टेम्प्रोरी ऑथराइजेशन करा के अपनी व्हीकल को फिर से चला सकते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन है, वाई फॉर्म 9 इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 9 की आवश्यकता क्यों होती है? तो फॉर्म 9 होता है आपका किसके लिए? फॉर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको रिन्यू कराना हो उस केस में आपको फॉर्म 9 भरना पड़ता है। तो ये हो गए पूरे आपके 250 क्वेश्चन। अब बचे हुए क्वेश्चन आने वाले पार्ट में हम कराते रहेंगे, साथ में आपका 1-2 मैराथन क्लास या मॉडल पेपर भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब आ गई आपकी बारी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल नियम, बॉयल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या हुक्स लॉ? जो भी राइट आंसर हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।